हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द मर्करी सेल इज. हमें मर्करी सेल के बारे में ये क्वेश्चन है और पूछा है कि ये चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है. सबसे पहले ये कहता है इट इज यूज्ड इन हाई करंट डिवाइसेस. दूसरा ये कह रहा है कि जिंक और Hg है वो एक्ट एज कैथोड एंड अ पेस्ट ऑफ कार्बन एंड HgO एज एनोड. उसके बाद कह रहा है द सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच अ आयन कंसंट्रेशन ऑफ विच कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम. और कह रहा है कि ऑल ऑफ अबव, जो सारी की सारी ऊपर वाली हैं वो ट्रू है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि मर्करी सेल क्या होता है. हमारा मर्करी सेल क्या होता है हमारा. हम इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं और समझते हैं क्या होता है. मर्करी सेल ना एक प्राइमरी बैटरी क्या होती है हमारी प्राइमरी बैटरीज. ठीक है, प्राइमरी बैटरीज होती हैं ये. अब इसमें क्या होता है कि रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ एक बार होती है पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद जो बैटरी है वो खत्म हो जाती है. मतलब इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते फॉर वन टाइम. अगर हम इसका यूजेज देखें, एक बार रिएक्शन होगी और उसके बाद बैटरी डेड हो जाती है. ये कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है जहाँ लो करंट डिवाइसेस. कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है लो करंट डिवाइसेस में, जैसे कि क्लॉक, ठीक है, वॉचेस एटसेट्रा. ठीक है, उसके बाद क्या होता है अगर हम इसकी हाफ सेल रिएक्शंस लिखें, एनोड पे हमारे को इसकी रिएक्शन क्या होती है, जिंक Hg प्लस 2OH नेगेटिव give rise to zinc oxide solid plus H2O plus electrons. अगर हम इसकी कैथोड की रिएक्शन देखें, तो HgO plus H2O plus 2 electrons give rise to HgL plus 2 हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसकी हाफ सेल रिएक्शन. और इसमें एक चीज होती है कि जो इसका सेल पोटेंशियल है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1.35, जो इसका सेल पोटेंशियल है वो 1.35 वोल्ट के आसपास ना कांस्टेंट रहता है. क्यों? क्योंकि जो इसकी लाइफ टाइम है ना ओवरऑल रिएक्शन वो does not involve any ion in solution. No involvement of ion in solution. तो अगर हम सब पॉइंट्स के बाद अपने पॉइंट्स चेक करें तो सबसे पहले इट इज यूज्ड इन हाई करंट डिवाइसेस, तो बिल्कुल गलत है. हमने अभी पढ़ा है कि वॉचेस या फिर क्लॉक्स वगैरह में काम आता है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा है कि हेयर जिंक और Hg एक्ट एज कैथोड, पर हमने तो यहां देखा है एनोड में. एनोड की कैसे पहचान होती है? हेयर वी हैव ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा यहाँ पे हो भी रहा है, हम देख रहे हैं. तो ये भी हमारा गलत हो जाता है. और इन सब में हम देखें तो डी ऑल ऑफ अबव, तो वो तो वैसे ही गलत हो जाता है. और फिर जो तीसरा है वो हमारा बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि द सेल पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच एन कंसंट्रेशन ऑफ विच कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ. तो हमने पढ़ा ही है, ऐसा कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता सोल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो. ऑब्वियसली हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो गया, थर्ड. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है कि मर्करी सेल कौन से होते हैं. ये प्राइमरी बैटरी होती है जो घर में हम यूज करते हैं वॉल क्लॉक में डालने के लिए,
अपने वॉचेस में डालने के लिए, जो हैंड वॉच हम पहनते हैं। उसके बाद हेयरिंग एड्स, जो कान की मशीनें होती हैं छोटी छोटी, उसमें डालने के लिए जो होते हैं वो वाले सेल होते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारी होती है प्राइमरी बैटरीज। उसके बाद हमने देखा कि ये लो करंट डिवाइसेस में, उसके बाद हमने इसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शंस देखी, और फिर हमने उससे पहचाना हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो कैसे गलत है। उसके बाद हमने देखा कि जो इसका सेल पोटेंशियल है वो 1.35 के आसपास कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा आयन नहीं है जिसकी लाइफ टाइम में ना कंसंट्रेशन चेंज हो। कि मतलब कोई भी ऐसा आयन हो कि जब इसकी थ्रू आउट लाइफ टाइम है, मतलब एक बार डाल दिया पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया, तब तक कोई भी ऐसा आयन नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो, जिसके कारण जो इसका सेल पोटेंशियल है वो सेम रहता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।